नमस्कार दोस्तों आज मैं अपने लाइफ में घटी एक घटना आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, जिस घटना में मैं भी स्वामी विवेकानंद जी की तरह भगवान से अभी के अभी मिलने की बात कर रहा हूँ। यह घटना मेरे बेरोजगारी से संघर्ष के दिनों की है। बात उन दिनों की है जब मैं यही कोई 18-19 साल का रहा होगा और मैं कोई भी सरकारी नौकरी पाने के लिए एग्जाम की तैयारी में जुट चुका था। तो दोस्तों अब मैं सीधे उस घटना पर आता हूँ। जिस दिन की यह घटना है उस दिन मैं एक धार्मिक संस्थान में गया हुआ था। उस संस्था के बारे में उस समय मुझे कुछ खास मालूम नहीं था, लेकिन धीरे धीरे मुझे मालूम चल गया कि वह एक इंटरनेशनल लेवल की संस्था है और उसके ब्रांच वर्ल्ड के कोने कोने में फैले हुए हैं। मैं जानबूझकर उस संस्था का नाम आपको नहीं बताना चाहता ताकि उस संस्था के प्रति जिन लोगों में श्रद्धा और विश्वास है उनकी भावनाओं को कोई ठेस न पहुंचे। दोस्तों सच कहूं तो मैं कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहता जिससे कि किसी के भी धार्मिक भावना को कोई भी ठेस पहुंचे। दोस्तों इस मामले में मैं ओशो रजनीश को भी पसंद नहीं करता, क्योंकि वे भी अपने विचारों से लोगों के धार्मिक भावनाओं को बहुत बुरी तरह से ठेस पहुंचाते थे, जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। तो जैसा कि किसी भी धार्मिक संस्थान में होता है, वहां भी एक गुरुजी आए और भगवान की तारीफ के पुल बांधना शुरू कर दिए। भगवान ऐसा है, वैसा है, भगवान ये कर सकता है, वो कर सकता है। भगवान के बारे में इस तरह की उनकी बड़ी बड़ी डिंगे चालू थी और मैं ऑलरेडी अपने इंजीनियरिंग कंपटीशन एग्जाम में फेलियर होने से और साथ ही परिवार की बुरी स्थिति और नौकरी के लिए फ्रस्ट्रेशन में जी रहा था। और उनकी बातों को मुश्किल से मैं 4-5 मिनट ही सुन पाया होगा कि अचानक से मुझे पता नहीं क्या हुआ, मैं गुरुजी से बोल पड़ा, आप जिस भगवान की बात कर रहे हैं मैं उस भगवान से अभी मिलना चाहता हूँ। मेरी बात सुनकर गुरुजी बोले, तुम यहाँ सिर्फ 1 सप्ताह आओ, मैं तुम्हें भगवान से मिला दूंगा। मैंने गुरुजी से पूछा, 1 सप्ताह बाद क्यों, अभी क्यों नहीं, अभी क्या प्रॉब्लम है? क्या अभी आपके भगवान सो रहे हैं और आप उन्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहते? आखिर बात क्या है? अगर दिखाना चाहते हैं तो अभी मुझे दिखाइए, नहीं तो मैं यहाँ 1 सप्ताह तक नहीं आ पाऊंगा। मेरे पास कई जरूरी काम है और सबसे ज़्यादा जरूरी काम है नौकरी के लिए पढ़ाई करना। और वैसे भी मैं अगर आपके भगवान से मिलूंगा तो मैं उनसे अपने लिए एक परमानेंट या सरकारी नौकरी ही मांगूंगा। और बाय द वे मैं आपसे भी ये पूछना चाहता हूँ कि क्या आपका वो भगवान मेरे लिए एक सरकारी नौकरी का इंतजाम कर सकते हैं या नहीं? और सिर्फ मेरे लिए ही क्यों? क्योंकि मैं तो सुनता हूँ कि भगवान तो सबकी भलाई चाहते हैं, तो क्या वे सभी बेरोजगारों के लिए एक नौकरी का इंतजाम कर सकते हैं या नहीं? मेरी बातें सुनकर गुरुजी कुछ समय के लिए चुप रहे और फिर बोलना शुरू किए। फिर वे इधर से उधर की बातें सुनाने लगे, जो कि आप आए दिन धार्मिक चैनलों पर सुनते रहते हैं। मैं उन्हें बीच में रोक कर बोला, मुझे कोई इधर उधर की बातें और कहानियां नहीं सुननी। मैं ऐसी बहुत सी बातें और कहानियां पढ़ रखी है। मैं अपने सिलेबस से ज़्यादा किताबें इधर उधर की ही पढ़ी है। नई पुरानी सब कुछ नहीं अच्छी लगती मुझे। ये लुभावनी बातें और कहानियां, आपके दिखाए गए मीठे मीठे सपने नहीं अच्छी लगती। इसलिए प्लीज़ मुझे कहानियां मत सुनाइए, बल्कि सीधे मुद्दे पर आइए और मुझे यह बताइए कि आपका भगवान मेरे लिए एक परमानेंट नौकरी का इंतजाम कर सकते हैं या नहीं। और अब मुझसे आपका जवाब सिर्फ येस या नो में चाहिए, हाँ या नहीं, और कुछ नहीं। समझ लीजिए दोस्तों कि उस समय ओ माई गॉड मूवी के जैसा मेरे और गुरुजी के बीच एक छोटा सा सीन चल रहा था। गुरुजी मेरी बातों का सीधा जवाब देने के लिए तैयार ही नहीं थे, लेकिन मैं उन्हें बीच से पकड़कर बार बार येस या नो पर ले आता था। लेकिन अंत तक उन्होंने मेरे जवाब येस और नो में नहीं दिए, जो कि मुझे पहले से मालूम था और आप में से भी कई लोगों को मालूम होगा। वैसे लोग जो पॉजिटिव या नेगेटिव सोच से ऊपर उठकर पूरे होशो हवास में हकीकत को स्वीकार करके जिंदगी को जीते हैं, वही लोग इस बारे में सही ढंग से सोच पाएंगे। दोस्तों जबकि मैं कोई गुरु या लीडर नहीं हूँ, बल्कि आप ही के जैसा एक आम आदमी हूँ, लेकिन मेरे पास इसका सीधा और क्लियर जवाब है, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर। और वह जवाब है कि एक बहुत बड़ा नो, मतलब नहीं मिलने वाला है सबको नौकरी या इतनी आसानी से नौकरी। और इतना ही नहीं दोस्तों, आप भगवान या गॉड या सुप्रीम पावर या सुपर नेचुरल पावर या जो भी आप बहुत बड़ा से बड़ा और खूबसूरत से खूबसूरत नाम देना चाहते हैं, उस शक्ति को आप दे सकते हो, लेकिन वो भगवान भी आपको एक क्लर्क या लेबर क्लास की साधारण नौकरी का इंतजाम नहीं कर सकता है। समझ लो दोस्तों कि नौकरी देने के मामले में सिर्फ गवर्नमेंट ही नहीं, बल्कि गॉड भी फेल है, भगवान भी फेल है, सुप्रीम पावर फेल है। दोस्तों आपको यह बात सुनकर भले ही बुरी लग रही होगी, लेकिन हकीकत यही है। सबको नौकरी देने का मतलब है हमारे देश में कम से कम 30-35 करोड़ या इससे भी ज़्यादा लोगों को नौकरी देना। नहीं संभव है दोस्तों। सिंपल सी समझने वाली बात है कि हमारे देश में वर्तमान समय में सिर्फ 2-3 करोड़ लोगों से पूरे स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट का काम चल रहा है। और इन गवर्नमेंट एम्प्लॉई के साथ में कुछ प्राइवेट एम्प्लॉई भी काम करते हैं, असिस्टेंस देते हैं। तो अगर हम इन सभी प्राइवेट एम्प्लॉई को हटाकर गवर्नमेंट एम्प्लॉई रिक्रूट कर देते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा और 2-3 करोड़ लोगों को नौकरी मिल सकती है। लेकिन 35 करोड़ लोगों में से बाकी 30 करोड़ लोगों का क्या होगा? और लेबर और चपरासी की नौकरी तो सब कोई कर सकता है, इसके लिए तो कोई खास क्वालिफिकेशन चाहिए नहीं। तो कैसे मिलेगी सबको नौकरी?
सीधा और क्लियर जवाब है कि नहीं मिलेगी। और दोस्तों, आप चाहो तो किसी को भी आप प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री बना सकते हो, लेकिन सबको रोजगार कोई नहीं दे पाएगा। चाहो तो आप दुनिया से ढूंढ कर सबसे तेज और इंटेलिजेंट आदमी को प्रधानमंत्री या प्रेसिडेंट की कुर्सी पर बैठा दो, वो भी सबको रोजगार नहीं दे पाएगा। दोस्तों, आइंस्टीन जैसे इंटेलिजेंट आदमी को भी इजराइल देश का प्रेसिडेंट बनने का मौका मिला था, लेकिन वे पूरी इज्जत के साथ, श्रद्धा के साथ देश का प्रेसिडेंट जैसे पद को यह कहकर अस्वीकार कर दिए कि ये इस काम को ठीक से कर नहीं पाएंगे। E=mc² जैसा इक्वेशन सोचने वाला आदमी कहता है कि मुझसे ये काम ठीक से नहीं हो पाएगा, और यह होती है एक सही आदमी की ईमानदारी और सच्चाई। लेकिन हमारे देश में कम से कम 40-50 करोड़ लोग प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट बनने के लिए बिल्कुल तैयार बैठे हैं। ऐरा गैरा नथु खैरा सब कोई। ऐसे लोग आपको चाय और पान की दुकान पर 25-30 करोड़ लोग तो ऐसे ही मिल जाएंगे। जो आदमी एक क्लर्क का एग्जाम भी पास नहीं कर सकता, वह भी प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए रेडी है। ऐसा है हमारा अजीबोगरीब देश। और वैसे दोस्तों, मैं भी चाहता हूं कि जितने भी टीवी और सोशल मीडिया के न्यूज रिपोर्टर्स हैं जो हमेशा सरकार को क्रिटिसाइज करते रहते हैं, वे पॉलिटिक्स ज्वाइन करके प्राइम मिनिस्टर बन जाएं और वो सब कुछ करके दिखाएं जो कि एक प्राइम मिनिस्टर से वे करवाना चाहते हैं। किसी ने किसी को रोका थोड़ी ही है प्राइम मिनिस्टर बनने से। बन जाओ कोई भी, रिक्शा चलाने वाला कोई भी। मैं भी अब दोस्तों सच पूछे तो पॉलिटिक्स में जाने का मन बना रहा हूँ। देखता हूँ कि मैं क्या उखाड़ लेता हूँ। और भले ही कुछ लोगों को पॉलिटिक्स कीचड़ लगती है, लेकिन मुझे नहीं लगती। मुझे लाइफ में सिर्फ गरीबी और बेरोजगारी ही कीचड़ लगी और कुछ नहीं, और इसलिए मैं इस कीचड़ की पूरी तरह से सफाई करना चाहता हूँ। दोस्तों, कहने का मतलब यह है कि आइंस्टीन, न्यूटन या चाहे आज के हीरो और सुपर इंटेलिजेंट द ग्रेट एलोन मस्क, उनको ले लो। किसी के पास भी कोई जादू की छड़ी नहीं है जो गरीबी और बेरोजगारी को एक झटके में खत्म कर दे। दोस्तों, अगर मैं भी जो बातें समझा रहा हूँ, अगर लोग उसे मान लिए, आप उसे मान लिए, तो कम से कम 25-30 साल लगेंगे, तब जाकर गरीबी और बेरोजगारी पूरी तरह से खत्म होने के आसार नजर आने लगेंगे। क्योंकि अगर लोग मेरी बात मानेंगे तो हमारे देश का वर्तमान पॉपुलेशन जो लगभग 140 करोड़ पहुंच गया है, वो धीरे धीरे घटकर 100 करोड़ के नीचे चला जाएगा। और ऐसा करने से 25-30 करोड़ लोगों की गरीबी और बेरोजगारी तो ऐसे ही खत्म हो जाएगी बिना कुछ किए ही। और साथ ही पॉपुलेशन जब कम होगा तो लोगों का वैल्यू और डिमांड बढ़ेगा। वही सिंपल मार्केटिंग पॉलिसी। प्रोडक्शन कम करो, प्रोडक्ट का दाम बढ़ जाएगा। और आज के करोड़ों सस्ते मजदूर 25 साल बाद काफी महंगे हो जाएंगे। आज के समय में 30-35 करोड़ लोग सिर्फ एक लेबर और कलर ग्रेड की नौकरी के लिए सिर्फ 20-25 हजार रुपये कमाने के लिए जहां तहां मारे मारे फिर रहे हैं। आखिर इसके लिए जिम्मेदार कौन है दोस्तों? क्या इसके लिए सिर्फ हमारे देश की 70 सालों की सरकारें जिम्मेदार हैं? क्या इसके लिए सिर्फ जवाहरलाल नेहरू से लेकर अभी तक के मोदी जी जिम्मेदार हैं? क्या इसके लिए सिर्फ हमारे एमएलए, एमपी और प्राइम मिनिस्टर जिम्मेदार हैं? या बहुत हद तक हम भी जिम्मेदार हैं? आप मेरी तरह से खुद सोच कर देखो दोस्तों। खुद ब खुद मालूम पड़ जाएगा कि कौन कितना दोषी और जिम्मेदार है। क्योंकि दूसरों में दोष और बुराइयां निकालना बहुत आसान होता है, और वही काम तो हम आसानी से करते रहते हैं। तो दोस्तों, झूठे सपने और झूठी आशाओं में जीने से अच्छा है हकीकत की धरातल पर जीना, ताकि कम से कम आप अपने बच्चों के भविष्य के बारे में ठीक से सोच पाओ। जो दिन आपको देखने पड़ रहे हैं वो दिन आपके बच्चों को न देखना पड़े, इस बारे में सोच पाओ। दोस्तों, मैं बचपन से सुनते आया हूँ कि बच्चों के लिए उनके माँ बाप भगवान के रूप होते हैं। आप भगवान नहीं तो कम से कम उनके लिए एक ढंग का इंसान तो बनकर दिखाइए। सोचिए दोस्तों, सोचिए। मेरी बातों के बारे में आप जरूर सोचिए। तो आप इस बारे में सोचिए और फिलहाल के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत और जय विश्व, जय भगवान। थैंक यू फ्रेंड्स।